राजस्थान की समृद्ध कृषि परंपरा, जहाँ खेत सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि उम्मीद, मेहनत और भविष्य भी उगाते हैं। इसी परंपरा को नई दिशा देने के उद्देश्य से श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के परिसर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात तथा NDDB डेयरी सर्विसेज दिल्ली के सहयोग से 2 दिवसीय रंगीलो किसान मेला किसानों की संग ग्रामीण समृद्धि के रंग का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले में पहले दिन 14,506 किसानों का पंजीकरण हुआ और 2 दिनों में 31,103 किसानों की भागीदारी के साथ ये आयोजन किसानों के उत्साह और विश्वास का प्रतीक बन गया। राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से आए किसानों ने इस मेले में उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये मेला किसानों के लिए सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं था, बल्कि नई तकनीकों, नए विचारों और बेहतर भविष्य की संभावनाओं से जुड़ने का अवसर भी बना। किसानों ने आधुनिक खेती, पशुपालन और डेयरी से जुड़ी नई जानकारियों में गहरी रुचि दिखाई। मेले का उद्घाटन गृह राज्य मंत्री, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य विभाग जवाहर सिंह बेडम द्वारा किया गया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकों को अपनाकर दूध उत्पादन और पशुपालन में अभूतपूर्व वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने उन्नत नस्लों, संतुलित पशु आहार और वैज्ञानिक प्रबंधन को अपनाने पर बल दिया। विश्वविद्यालय के कुल गुरु प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास और कृषि विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आज कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को ड्रोन संचालन और प्रशिक्षण देकर उन्हें कृषि तकनीक से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मनीष शाह ने डेयरी क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचारों की सराहना भी की। उन्होंने सहकारिता आंदोलन के महत्व को रेखांकित करते हुए ऑपरेशन फ्लड की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख किया। ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादन देशों में शामिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कि हम किसानों के और बच्चों को स्कॉलरशिप देने का विचार भी कर रहे हैं, जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके सपनों को साकार करने का काम कर सके। सरकारों की जिम्मेदारी कि वो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करे। ये यूनिवर्सिटी ने किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ के आसपास के जो किसान हैं, गांव हैं, उनके डेवलपमेंट में काफी भूमिका निभाई है। तो आपसे ये भी विनती है कि आपको जब भी समय मिले तो ये यूनिवर्सिटी की जो कार्य है, यानी कि पानी में जो बचाव के लिए कार्य है, या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह के जो कार्य है, या फिर जो किस्म की वगैरह डेवलपमेंट के खेत है या टेक्नोलॉजी है, उनको अभी आप अगर चाहें तो आनंद ले सकते हैं। हमारे देश में काफी सारा ऐसा पॉपुलेशन है जो लैक्टो वेजिटेरियन है, जो वो अंडे नहीं खाते हैं, जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं। उनके लिए दूध और दूध के जो प्रोडक्ट हैं वो एक ही ऐसा सोर्स है जिससे वो एक अच्छा प्रोटीन इनको मिल सकता है। तो आजीविका के साथ साथ देश के काफी सारे लोगों के लिए ये न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है सेक्टर। मेले में 105 कृषि प्रदर्शनी लगाई गई। इन प्रदर्शनियों में किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी, उन्नत बीज, नई खेती तकनीकों और पशुपालन से संबंधित उपकरणों की जानकारी भी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच खुला संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें किसानों ने अपने प्रश्न रखे और वैज्ञानिकों ने सरल एवं व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किए। इस मेले का एक प्रमुख आकर्षण उन्नत पशु नस्लों की प्रदर्शनी रही। इनमें प्रमुख थी गिर, राठी, साहिवाल, हरियाणा, कांकरेज, हॉलिस्टीन फ्रिजीन और जर्सी नस्लें। साथ ही भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से विकसित उन्नत नस्लों का भी प्रदर्शन किया गया।
इन तकनीकों से भविष्य के दूध उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का भी एक नया रूप हमको देखने को मिला। मेले के दूसरे दिन दूध उत्पादन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न नस्लों के पशुपालकों ने भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों किसानों को सम्मानित भी किया गया। प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को आकर्षक नगद पुरस्कार दिए गए। कुल मिलाकर इस मेले में लगभग 60 लाख रुपए तक के पुरस्कार किसानों और पशुपालकों को प्रदान किए गए। कृषि और पशुपालन के साथ साथ राजस्थानी संस्कृति की एक झलक ने इस मेले को उत्सव का रूप दे दिया। में मेरी खुशबू बनकर बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है आपके इश्क का जादू, कुछ यूं चला है आपके इश्क का जादू कि यहाँ चारों तरफ बस तुम ही तुम नजर आते हो, यहाँ चारों तरफ बस तुम ही तुम नजर आते हो। उसने जाना कि तारीफ लोक नृत्य, गीत, संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने मेले में आए हजारों किसानों को एक अनूठा अनुभव प्रदान किया। यह आयोजन सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि सांस्कृतिक और परंपरा का भी संगम बन गया। 2 दिनों तक चला यह आयोजन ज्ञान, नवाचार, संस्कृति और संवाद का एक सशक्त मंच बनकर उभरा।
कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने इस सफल आयोजन के लिए पूरी आयोजन टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विश्वविद्यालय और किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हैं और नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रंगीलो किसान मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि किसानों की मेहनत, वैज्ञानिक सोच और ग्रामीण समृद्धि के सपनों का उत्सव है। जयपुर के जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किसान मेले का शुभारंभ किया गया। जयपुर के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय रंगीलो किसान मेला किसानों के संग ग्रामीण समृद्धि के रंग का समापन हुआ। जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में मेले में प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से 31,103 किसानों ने हिस्सा लिया। कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने इसे किसान विश्वविद्यालय संवाद का सशक्त मंच बताया और नई तकनीकों से किसानों की आय बढ़ाने की बात भी कही। का जो है भव्य समापन हुआ। मेले में कुल 31,103 किसानों ने भाग लेकर आधुनिक जो है कृषि एवं डेयरी तकनीकों की जानकारी हासिल की। ये पहल कृषि और पशुपालन के माध्यम से भारत के ग्रामीण भविष्य को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।